नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री से बीएससी की है और टीचिंग कोर्स में मैंने बीटीसी की है। मैं रामपुर जिले के सौरभ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सूरजपुर में 2 वर्ष से सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। सूरजपुर एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए हमारे विद्यालय में आने वाले सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। विद्यालय को समाज का दर्पण कहा जाता है और शिक्षक उसी समाज की नींव है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहें। इसलिए विद्यालय में वैविध्य रुचि वाले बच्चे आते हैं। अब सब बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षण कार्य करना कठिन हो सकता है यदि हम शिक्षा में नवाचार ना करें तब। श्री अरविंदो सोसाइटी की ZIIEI प्रशिक्षण के द्वारा मुझे यह ज्ञात हुआ कि शून्य निवेश पर हम शिक्षा में नवाचार कैसे कर सकते हैं। बिना खर्चे के, बिना किसी लागत के हम TLM का यूज़ करके अपने शिक्षण कार्य को और भी प्रभावी बना सकते हैं। श्री अरविंदो सोसाइटी कृत ZIIEI प्रशिक्षण के दौरान ही मुझे ये मालूम हुआ कि हम बच्चों को ऑनलाइन अलग अलग तरीक़ों से कैसे पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेते हैं और पढ़ाई की ओर उनका ध्यान आकर्षित होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं गणित विषय पढ़ाती हूँ और अक्सर सभी बच्चों के मन में गणित विषय का भय बना रहता है, तो मैंने इस भय को दूर किया श्री अरविंदो सोसाइटी की मदद से। क्योंकि इसी ZIIEI प्रशिक्षण के दौरान ही मुझे इनोवेटिव पाठशाला ऐप के बारे में मालूम चला। इस ऐप को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बोर्ड चूज़ करना होता है, फिर हम क्लास और सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और किसी भी विषय के सभी पार्ट इसमें अलग अलग गतिविधियों से दिए हुए हैं और हम कोई भी गतिविधि करा के बच्चों को हम कोई भी टॉपिक समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे करके और देखकर जल्दी सीखते हैं और वो ज्ञान उनका स्थायी भी होता है। जैसे गणित का एक टॉपिक है संख्याओं की तुलना, तो उसमें इनोवेटिव पाठशाला ऐप में इस टॉपिक से संबंधित इतनी सारी गतिविधियाँ थीं, जैसे प्रश्नों का पिटारा, पर्ची निकालना और ग्रिड गेम, बहुत सारी गतिविधियाँ थीं। तो पर्ची निकालना जैसे गतिविधि है, उसमें एक बॉक्स में हम पर्ची डालेंगे और उसमें लिखेंगे जैसे 50 की अनुवर्ती, 65 की अनुवर्ती, 80 की अनुवर्ती। अब एक एक करके बच्चे आएंगे और एक एक पर्ची उठाएंगे। जैसे एक बच्चा आया, उसने पर्ची उठाई, उसकी पर्ची पे लिखा था 50 की अनुवर्ती, 65 की अनुवर्ती और 80 की अनुवर्ती। तो उस बच्चे को इस संख्याओं से रिलेटेड बोर्ड पर 3 सेंटेंस लिखने होंगे। जैसे उसने लिखा 50 की अनुवर्ती संख्या 51 होगी, 65 की 66 और 80 की 81 होगी। तो इस प्रकार कोई बच्चा सब बच्चों के सामने आकर बोर्ड पर सेंटेंस लिखेगा तो उसकी दृढ़ता का विकास होगा, उसकी हेजिटेशन दूर होगी और बच्चे समूह में खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सामाजिकता की भावना का विकास होगा। तो इस प्रकार गतिविधि के माध्यम से उसका सर्वांगीण विकास होगा बच्चे का। तो ऐसे मैंने गणित विषय का भय बच्चों के मन से दूर किया और सीखने का प्रथम सोपान जिज्ञासा होता है। बच्चे जिज्ञासु कब बनेंगे? जब उनको शिक्षण कार्य इंटरेस्टेड लगेगा, जब उनको पढ़ाई में मज़ा आएगा। और इनोवेटिव पाठशाला की हेल्प से मैंने अनेक गतिविधियाँ करा के उनको पढ़ाई की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया, कि मेरे शिक्षण कार्य में सुधार आया और बच्चे अब खेल खेल में गणित सीख लेते हैं और वो डरते भी नहीं हैं अब गणित से। इसलिए मैं अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ।